हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गुजरात गैस कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और कल के दिन इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है, उसके पीछे का रीजन मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो आप वीडियो को अच्छे से सुनिएगा और स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आज आप देखेंगे तो आज के दिन जो निफ्टी में हमें ट्रेड होते हुए दिखाई दिया है वो है हमारा 25,000 का इम्पोर्टेंट लेवल। निफ्टी 25,000 के लेवल से तुरंत नीचे आती हुई दिखाई दी थी, कल के दिन भी और आज के दिन भी। क्यों? क्योंकि कोल की में जो सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है वो हमारी 25,000 के लेवल से देखने को मिली और जैसे ही उस लेवल को टेस्ट किया फिर से गिरावट आई। अब ये जो लेवल्स होते हैं ये आपको शायद नहीं पता होंगे, तो आप डेटा में जाकर के चेकआउट करेंगे तो पता चलेगा। कल भी निफ्टी ने रेड कैंडल बनाई थी, आज भी निफ्टी ने इन्वर्टेड हैमर और रेड कैंडल बनाई है। अब निफ्टी जैसे ही हमारे कल के लो को तोड़ती है 24,774 के लेवल को, तो निफ्टी में गिरावट आएगी और फिर निफ्टी का सपोर्ट वाला जो लेवल रहेगा वो हमारा इस कैंडल का हाई जो 24,600 के आसपास का रहने वाला है। अब ये जो कैंडल हमें यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर जब टॉप पर बनती है और 2 दिन से एक ही लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाती है, तो उसका मतलब ये है कि मार्केट में गिरावट आने वाली है। सेम कंडीशन हमारी यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है और अब जैसे स्टॉक इस कैंडल के लो को ब्रेकआउट करेगी गिरावट आएगी। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 दिनों का जो कैंडल है उसमें आप नीचे वॉल्यूम को चेकआउट कीजिएगा। वॉल्यूम हमें बहुत ही अच्छा दिखाई दिया है। कल का वॉल्यूम हमारा पूरा पॉजिटिव बायर से भरा हुआ था और आज का जो वॉल्यूम है उसमें सेलिंग भी हमें दिखाई दी है। तो यहाँ पे कल की जो बाइंग की थी उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा और दूसरा स्टॉक्स में हाई लेवल था, तो स्टॉक्स में भी गिरावट आई। अब स्टॉक्स में ये जो इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर बनी थी, सेम कंडीशन अब आपको यहाँ पर लागू करनी होगी और अगर स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल बनाता है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना और लो के पास क्लोज हुआ, तो आपको इंतजार करना है, कभी भी किसी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। अब सेम कंडीशन हमें यहाँ पर अगर दिखाई देती है तो पहला सपोर्ट लेवल आप इस कैंडल का हाई 660 रुपए से लेके 662 रुपए का रखिएगा, या अगर एग्जैक्ट लेवल चाहिए तो 663 रुपए का लेकर के चल सकते हैं। तो पहला सपोर्ट लेवल आपका 663 रुपए के आसपास का बनता हुआ दिखाई देगा और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा क्योंकि स्टॉक अपना अप ट्रेंड में चल रहा है। और उसके बाद दूसरा सपोर्ट वाला जो लेवल रहेगा वो रहेगा इस कैंडल का हाई जो हमारा पहली बार का हाई बना हुआ था यहाँ पर। ये लेवल है 649 या 50 रुपए का। ये दो लेवल आपके सपोर्ट के बनने जरूरी है क्योंकि स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है और स्टॉक्स ने यहाँ पे लो बनाया, फिर इस कैंडल में लो बनाया, फिर इस कैंडल में लो बनाया। अब लो ऊपर बनाना बहुत ही जरूरी है। लास्ट का अगर आप लो देखेंगे तो यहाँ पर बना हुआ है, इससे पहले भी एक लो हमारा यहाँ पे बना हुआ है जो 628 का है। तो ज्यादा से ज्यादा आपका सपोर्ट वाला एरिया 628 रुपए तक का रहना चाहिए। अगर लास्ट के लो को तोड़ देता है तो फिर स्टॉक्स में गिरावट आ जाती है और स्टॉक नीचे की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि स्टॉक्स ने आज भी हाई बनाया है और ग्रीन कैंडल बनाई है। अगर स्टॉक कल भी हाई बनाता है तो हमें बिंदास बैठे रहना है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा एक ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी ग्रीन बनी, तीसरी बनी और हाई बनते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ गया। फिर जैसे स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाए स्टॉक्स में गिरावट आई, भले एक दिन आई या 2 दिन आई पर स्टॉक्स में गिरावट आई और स्टॉक ने सपोर्ट कहाँ पर लिया, अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो है और इस इन्वर्टेड कैंडल का जो हाई है इसके थोड़ा सा ऊपर। तो ये जो सपोर्ट वाले लेवल्स होते हैं इनको आपको चेकआउट करना है कि ये जो हाई बना था इसी कैंडल का हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो लास्ट के कैंडल का हाई और लास्ट का जो लो वो इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने यहाँ पर आपको दो हाई लेवल बता दिए सपोर्ट के। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा और ग्रीन कैंडल जब तक बनेगी आपको बिंदास बैठे रहना है जब तक स्टॉक हाई बनाएगा तब तक।
जब रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है तो आपको सतर्क हो जाना है, और अगर रेड कैंडल एक के बाद एक बनती रहती है तो आपको कभी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।